खुदा है वो खोल सकते हैं। आज का कलाम खुदा हम शुक्रगुजारी पे सीखेंगे। और आज की आयत मुकद्दसा पैदाइश की किताब उसका 40वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पैदाइश की किताब उसका 40वां बाब और उसकी 20वीं आयत। कोई भी अगर निकाल ले तो वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। ऊंची आवाज। पैदाइश की किताब उसका 40 बाब और उसकी 20 आयत जी। और पाकला में लिखा है, और तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफत की और उसने सरदार साकिब और सरदार नालपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया। तो कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आज के कलाम खुदा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये बच्चे सूरमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये शामी 5 बजे मेरे नाल ही। पहले हम लोग एक घर गए, वहां पर इबादत थी, कलाम खुदा पेश हुआ। दूसरे फिर चर्च में हम लोग इनवाइटेड थे, चर्च में खुदावंद के फजल से इन्होंने हमदो सुना भी की और कलाम खुदा भी पेश किया। आज तीसरी जगह पे हैं और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे कलवरी चर्च में भी हम लोग इनवाइटेड है कलाम खुदा के लिए। सो पहले तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपने देखा होगा कि कैसे हमदो सुना में हर एक काम में ये ताजा दम रहते हैं। कभी ऐसा महसूस होंगे, अगर आप लड़ाई झगड़ा करते होंगे, अगर आप धोखा फरेब करते होंगे तो वो बच्चों के अंदर भी आएगा। आप अगर कलाम खुदा पढ़ते होंगे, आप अगर दुआएं करते होंगे, आप अगर खुदा के साथ चलते होंगे, इस कलाम को दिन रात पढ़ते होंगे, तो ये बरकत खुदा अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने की कुदरत रखता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरी बाहर की चीजें सारी हमारे अंदर आएंगी और वो हमें तहस नहस कर देंगी। सालगिरह, आपका और मेरा भी साल गिरता है। क्या हो गया? क्या आपने और मैंने कभी इस चीज पे गौर किया कि मेरा जो पिछला साल गिरा था वो रूहानियत में कैसा था, और अब मैं जो मौजूद हूं, अब मेरा आने वाला साल रूहानियत में कैसा होना चाहिए? वो तो रही बच्चों की बात, अब हम सारे जवान हैं यहाँ पर। हमारा साल आगे का कैसा होना चाहिए? इसको उठाओ। हमारा साल आगे का कैसा होना चाहिए? अजय उनतरी तरीफा की ज्यादा तारीफ होगी। अच्छा, टेक हटा ले। तो अजीजों, आप देखते हैं कि कलाम खुदा में मैं अपने आप को गवाही देता हूं। मैं 5 साल हो गए प्रीचिंग करते हुए, अब ये 5वां साल है। तो मेरे अक्सर भाई बहन बंधु मुझसे ये पूछते हैं कि अनस भाई, ये कलाम खुदा जिस्मानियत की बात नहीं कर रहा, जिस्मानियत में तो पल पल में हम गुनाह करते हैं, आप भी शायद करते ही होंगे, मैं तो करता ही हूँ। रूहानियत में एक लफ्ज में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जिंदा खुदा के पाक कलाम में इस रूहानियत में जो रूह से लिखा गया है, हर साल खुदावंद एक नया चैलेंज देता है और उस नए चैलेंज के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। इधर ऊपर ऊपर। तो खुदा ने हमें इस रूहानियत में कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। हर साल खुदा एक नया चैलेंज देता है और वो पिछले चैलेंज से बड़ा होता है और खुदा उसमें हमें सरफराज, इकबालमंद और बरोमत करता है। ये थोड़े से वक्त में आपने देखे होंगे कई कई साल लोग गुजार देते, 30-30, 40-40, 50-50 सालों की खिदमत है मेरे अपने रिश्तेदारों में। लेकिन अजीजों, ये 5 साल जो मेरे गुजरे हैं, 5 साल गिर गए और 5 साल जो नए रूहानियत में आए हैं, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई रद्दोबदल नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। खुदा ने जो मुझे दिया है वो सबसे अव्वल है, वो सबसे आला है, वो सबसे उम्दा है। यही कलाम खुदा आपके पास भी है। आप भी अपने साल बेहतरीन बना सकते हैं। आप भी वो सूरमा बन सकते हैं कि नींद में खुदा हमें अता फरमा देता है, अपने महबूब को नींद में अता फरमा देता है। मेरा खुदा मुझे नींद में अता फरमा देता है।
क्या आप ये कह सकते हैं आपका खुदा आपको नींद में अता फरमा देता है? कह सकते कि नहीं? कह सकते कि नहीं? ये बात होनी चाहिए। हम जिस खुदा को मानते हैं वो अपने महबूब को नींद में अता फरमा देता है, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसमें मसरूर हो जाइए तो वो आपके दिल की मुरादों को भी पूरा करेगा। सारे काम करें, मैंने कभी किसी से नहीं कहा आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये ना करो, ये सारे काम करें, लेकिन सारे कामों के साथ इस कलाम खुदा को भी पढ़ें। ये कलाम खुदा आपके अंदर से गंदी आदत को निकालने की पूरी कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे तो बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है हम इनके अंदर कलाम खुदा को परोसें, हम इनको जिंदगी की रोटी दें, हम इनको जिंदगी का पानी दें। अगर हम नहीं देंगे तो अजीजों हमारा साल पिछले साल से भी ज्यादा बदतर होने को है। मैं आपको पहले से ही नबूवत कर देता हूं, नबी होने की खातिर मैं आपको पहले से पेशन गोई कर देता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये कलाम खुदा नहीं रखेंगे, आपका आने वाला साल पिछले साल से भी बदतर है। ये लिख लें। 2025 अपनी जिंदगी में रिवाइवल का ईयर बनाइए, बेदारी का साल बनाइए। बहुत हो गया सुस्ती, बहुत होगी ना अहली, बहुत होगी काहिली। इस कलाम खुदा को पढ़िए। ये कलाम खुदा तमाम इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल करने की कुदरत रखता है, तमाम नामुमकिनात को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। साल गिर गया, पिछले कितने साल गिरते रहे हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ होश ही नहीं। लेकिन अब ये कहिए अपने आप को कि देर है दुरुस्त है, अब हम जिंदा खुदा को रूहानियत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जिंदा खुदा के साथ चलते रहेंगे। अजीजों, इसके साथ आपके घर की बरकतें जुड़ी हुई हैं, इस कलाम खुदा के साथ आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, इस कलाम खुदा के साथ आपकी रूहानियत जुड़ी हुई है। ये कलाम खुदा ही जज करेगा कि आप शैतान की ग्रोह के हैं या खुदा की ग्रोह के हैं। ये कलाम खुदा ही हमारे मरने के बाद ये जज करेगा, ये इंसाफ करेगा कि हम खुदा के घर जाएंगे या जलती हुई भट्टी में जाएंगे। इस कलाम खुदा के बारे में लिखा है ज़बूर 119 उसकी 50 आयत में, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। किसने जिंदा किया? आप बाइबल में पढ़ते हैं ना, पैदाइश पहले बाब में कि आदम के अंदर रूह फूकी और वो जीती जान हुआ। ये फूका था, ये फूका, ये देख रहे हैं आप? क्या फूका था? ये कलाम फूका था, अपनी रूह फूकी थी। उसकी रूह में, खुदा में, यीशु में, खुदा के पाक कलाम में कोई फर्क नहीं है। मुतकल्लम कलमा पेश कर रहा है, मुतकल्लम कलमा पेश कर रहा है, उस कलमे से आदम जीती जान हुआ था और ये है वो कलमा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। गुज़श्ता सालों में हम इसको नहीं पढ़ते रहे, हमारी जिंदगी बदतर नहीं थी, बदतर अच्छी थी, तो सोचिए खुदा ने आपको छोड़ दिया। अब आपने सुन लिया और अगर अब आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो खुदा अब आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब आप सुन चुके हैं। इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आने वाला साल जो आपका अभी का साल है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आदम को खुदा ने कहा अगर तूने गुनाह किया सो तू मरा, अगर तूने गुनाह किया सो तू जॉन, अगर तूने गुनाह किया सो तू मरा। तो क्या वो मर गया था? रूहानियत में मर गया था। रूहानियत में मरना किसे कहते हैं? खुदा तो उसको अपने बच्चे को मार के कपड़े बना बना के दे रहे हैं। बाद में किसने दिया? तो आप देखें जरा कि खुदा ने क्या उसको छोड़ दिया? जब छोड़ दिया तो भाई क्यों उसके लिए इतनी, उसको लिबास बना बना के दे रहा है, अपने बच्चे को खत्म करके उसको बना के दे रहा है। मर गया वो, मरा के नहीं, वो तो 930 साल जीता रहा था। रूहानियत में मरना किसे कहते हैं? जवाब आप सही दे रहे हैं, रूहानियत में मर गया। किसे कहते हैं रूहानियत में मरना? आगे और कोई? ये बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन है, आपके टॉपिक के मुताबिक है।
कुछ साल उसने खुदा के साथ गुजारे होंगे, लेकिन जब गुनाह किया कुछ साल उसने 930 बरस 930 साल जिल्लत और रुसवाई में गुजारे। रूहानियत में वो मर गया। कैसे मर गया? जब खुदा ने उसे पैदा किया था तब वो जलाली था, नूरानी था। सुन रहे हैं? खुदा ने जब पैदा किया वो जलाली था, वो नूरानी था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके अंदर बीमारी नहीं थी, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं था, उसको मेहनत मुशक्कत नहीं थी करनी पड़ती, उसके ऊपर कोई लानत नहीं थी। लेकिन जब गुनाह कर लिया तो खुदा ने वो जलालियत ही छीन ली। तू करोड़ साल भी जिंदा रहे, तू मरेगा ही। वो उसी वक्त मर गया था। आप समझ रहे? कलाम जब था अंदर खुदा के साथ चलता रहा, लेकिन शैतान की बात मानी, कलाम खत्म। अब आप जीते तो हैं लेकिन मुर्दे ही हैं। मुर्दों को अपने मुर्दे जीते तो आज भी हैं, जीते तो यीशु के जमाने में भी थे। तो वो क्यों कह रहा था मुर्दों को? क्योंकि उनके अंदर ये कलाम नहीं था। वो चलती फिरती लाशें, ज़ॉम्बीज़ है, चल फिर रहे हैं बस। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर अपना कलाम फूका। ज़बूर 119 उसकी 50 में क्या लिखा है? तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। अब जब आप इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ते तो आपके साल बर्बाद, तबाह। होशिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। इंग्लिश किंग जेम्स में पढ़ते तो वहां पे लिखा है माय पीपल गोइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग कलाम नहीं पढ़ते, ये तबाह हैं। क्या है ये? मैं ना इनको लूंगा अपने काहिन होने के लिए, ना इनकी नस्ल को लूंगा। तबाह है, तबाह। मर नहीं गए, तबाह हो गए, खुद भी तबाह, नस्लें भी तबाह, 10वीं पुश्त तक तबाह। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर जो कलमा फूका था वो कलमा है ही नहीं। आदम के अंदर जो कलाम फूका, जो रूह फूकी, जिससे वो जीती जान हुआ, वो कलमा, वो कलाम खत्म हो गया। अब वो जो जी रहा है ना, वो ऐसा पांडा है जो बीच में से खाली है। ये फ्रिज है, फ्रिज में कुछ भी नहीं है, खाली फ्रिज है। चलते फिरते आपको नजर तो आ रहे हैं। कलाम खुदा क्या कहता है? अगर तू मेरे कवानीन पर चलेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा शरीयत के अंदर, तो मैं तुझे वक्त पर बरकत दूंगा। और अगर नहीं मानेगा तो तू अपनी कौम में से काट डाला जाए। तू मरा हुआ है, अब देखने में तो जिंदा ही होगा, देखन से जिंदा ही है, लेकिन खुदा कह रहा है तू मरिया ही है। केंज जिंज आदम सी। क्यों? क्योंकि और अंदर आ नहीं है कलाम। आप समझ रहे? आदम को जब पैदा किया तो उसके अंदर नथनों के अंदर अपने जिंदगी का दम फूका, अपना कलाम फूका। मुतकल्लम ने कलमे को फूका, इस कलाम को फूका। लेकिन जब शैतान की बात मानते, इसको नहीं पढ़ते, तो फिर वो कलाम नहीं है और आप मुर्दा ही हैं। मसीह फिर क्या कह रहा है? मुर्दों को अपने मुर्दे, वो जिंदों को मुर्दे कह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप लोग हर रोज इस कलाम को पढ़ते हैं? नहीं, हर रोज इस कलाम को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। हाँ या ना? आपकी जगह हाँ, ना की जगह ना। हाँ। जो नहीं पढ़ते तो जीजो याद रखिए, यीशु उनको मुर्दा कह रहा है। सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। ये कलाम हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना कहता है। बाइबल में लिखा है जो इससे बढ़कर है वो गुनाह है। तो हम तो कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर डालना है, हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम बच्चों के अंदर क्या डालेंगे? अक्सर हम देखते हैं कि ना हमारे वालिदैन ने ये कलाम पढ़ा होता है, मेहनतें करते हैं, वो मुशक्कतें करते हैं, बाहर गैर कौमों के जाके जूठे बर्तन धोते हैं, सफाइयां करते हैं कैंपसी में, 2-2 नौकरियां करती है हमारी माएं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। कल को हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं तो उनका फर्ज बनता है इस कलाम खुदा को अपने माँ बाप को पढ़ाएं, ताकि जिस बरकत से मेरे माँ बाप महरूम हैं मैं उन्हें ये बरकत दूं। आप मुझे कुछ भी समझे, मैं हर रोज 1 घंटा अपनी माँ को कलाम सुनाता हूँ। मैं चाहे रिकॉर्डेड अपना सुनाऊं या बैठ के सुनाऊं, तो मैं सुनाता अपना ही हूँ कि होता नहीं सुनाता। मुझे पता है कोई और क्या सुनाएगा। मतलब आप और भी देखते ना, सूर में आजकल यूट्यूब पे घूमते फिरते हैं बड़े बड़े नाम।
तो क्या वजह है आप और मैं ये काम क्यों नहीं करते? आपके माँ बाप का हिस्सा खुदा आपसे वसूल करेगा। खुदा आपसे कहेगा कि तू मूसा अर्गा सारा इल्म हासिल कीता ते मूसा ते लिख गया जिन्हों दुनिया च पढ़ दी। मूसा तो ये लिख गया जिसको दुनिया आज पढ़ रही है और दुनिया पढ़ के निजात याफ्ता हो रही है, दुनिया पढ़ के यीशु को हासिल कर रही है। लेकिन बोलेगा तू भी तो पढ़ा लिखा है भाई, तूने क्या किया? हमारी बहनें अक्सर सवाल करती है, पास्टर साहब अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं तो मैं तो फिर मतलब बरी हूं। हमारी आंटियां, हमारी बहनें जो हैं। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, मॉन्टेसरी जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है। स्कूल में 10 साल लगते हैं, 10 साल ही कितनी आपको किताबा पढ़ लेते हैं। साल गिरा, 10 साल गिरा के कितनी किताबें पढ़ते हैं, वो कितने करोड़ ही पेज पढ़ चुके उन्होंने, कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। 10 साल गिर गए हमारे, 10 साल गिरे। 10 बर्थडे जो है हमने 10 साल में मैट्रिक किया, पता नहीं कितने हजार पेजेस पढ़ लिए, कितने हजार सफे पढ़ लिए। 2 इंटर के लगा लीजिए, कई तो फिर एमए भी करते हैं, बीए भी करते हैं, बीएसएम भी करते हैं, डॉक्टरेट भी करते हैं, एफएससी भी करते हैं, लेकिन मैट्रिक तक रही है। हमारे क्रिश्चियनों में मैट्रिक बड़ी मशहूर है, बस मैट्रिक। जब आप मैट्रिक करते तो 10 साल आपने पढ़ा है, 10 साल आपके गिर गए, 10 बर्थडेज आपने गुजार दिए। तो उस 10 बर्थडेज के अंदर, उस 10 गिरे हुए सालों के अंदर आपने खुदा को कितना वक्त दिया? दुनिया की किताबें हमने पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो इस इलाही किताब को ही नहीं पढ़ा। दुनिया की किताबें हमने 10 साल गिरा के पढ़ ली, नहीं पढ़ा तो इस पाक कलाम को ही नहीं पढ़ा। दुनिया की किताबें हमने 10 साल गिरा के पढ़ ली है, नहीं पढ़ा तो इस जिंदा खुदा को, यीशु अल मसीहा को, खुदा रूहुल कुदुस को ही नहीं पढ़ा। तो अजीजों मुसीबतें तो फिर आनी है घरों पे, लानतें तो आनी है घरों पे, परेशानियां तो आनी है घरों पे, टेंशनें तो आनी है घरों पे, बीमारियां तो आनी है घरों पे। आपकी हर एक कमजोरी का, हर एक लाचारी का, हर एक बीमारी का, हर एक टेंशन का, हर एक डिप्रेशन का, हर एक मुसीबत का तोड़ है ये जिंदा खुदा का पाक। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अपनी जोरे बाजू पर कितना भरोसा करेंगे, कितना पैसा लगा लेंगे आप? 12 साल की बेटी जिसका खून जारी था, वो कह रहे सब कुछ लौटा बैठी तबीबों को। आपको पता है वो बीमार थी 12 साल, अपने भी छोड़ गए, बेगाने भी छोड़ गए। आपको हम बनी इस्राइल में देखते हैं, उसको बड़ा नापाकी समझते हैं। पैसे भी लुटा चुकी हर जगह पर, डॉक्टर्स को पैसे दे दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ गए, अपने खून के रिश्ते जो थे वो भी छोड़ गए, माँ बाप भी छोड़ गए, सब कुछ छोड़ गए, अब कुछ भी नहीं था। एक गीत आप सुनते हैं, मैं पल्ला यसूदा। अब ये जो पल्ला यसूदा है वो पल्ला नहीं है एक्चुअली, वो आप देखते हैं यहाँ पे आपने, वो आपने पंजाबी जो कहते हैं पलच्छी, टेलर जो होते हैं वो जानते हैं। टसल आप देखते हैं, टसल में वो धागे होते हैं, किसी गद्दी गुद्दी में झालर कहते हैं, जी जी जी, नहीं है नहीं, उसके अंदर धागे होते हैं। वो धागे के अंदर, टसल के अंदर, उस पलच्छी के अंदर जो धागे होते हैं ना, अब सुनिएगा, उन्होंने उस पल्लू को नहीं था पकड़ा, पल्लू नहीं फड़िया, उस धागे से ऐ समझो है धागा है, ये समझे वो पलच्छी है, पलच्छी के बहुत सारे धागे निकले हुए, उस धागे को नीचे से, जी जी ये देखिए, ये टसल है, ये है उनकी जो डोरी होती थी। खुदा यीशु मसीह की जो प्रेयर शॉल थी, या फिर वो जो लिबास लेते थे, तालीद लेते थे, जो उन्होंने 12 साल की बच्ची पर भी डाली और उन्होंने कहा तालीद दो कूमी, यानी कि चादर उठ जा। हमें तो ये तर्जुमा मिलता ना, बेटी उठ जा, एक्चुअल वो था चादर उठा। वो चादर पूरी की पूरी खुदा की शरीयत थी, खुदा को जाहिर करती थी। अब जब आप देखते हैं इस पलच्छी को, ये डोरा बंधा होता है साइड पे, इस डोरे के अंदर धागे होते हैं, ये भी गिनती की होते हैं सारे खुदा की तरफ से। अब इस धागे को नीचे से सिर्फ एक
उंगली को छुआ। और याद रखिएगा, वो मर्द जो 12 साल से तबीब नहीं सेट कर सके, वो मर्द जो उसने पूरी दौलत को लुटा छोड़ा, वो मर्द जो आप देखते हैं कि जिंदा खुदा के लोग जब परेशान होते हैं, जब मुसीबत में होते हैं, तो उनके ऊपर सारी मुसीबतें टूट जाती है, सारे शैतान आ जाते हैं, तो पैसा भी लगाते हैं, कोई नहीं सुनी जाती, तबीब भी आ जाते हैं, कोई नहीं सुनी जाती, परेशानी में परेशानी आती है। लेकिन जब आप यीशु की एक झलक को देखते हैं, उस नूर को, उस आफ़ताबे सदाकत की किरणों में से जब एक किरण आती है, एक रोशनी की एक लेयर आती है, तो जिंदा खुदा आपको शिफायाब करता है। जिंदा खुदा आसमान की हैकल मुकद्दसा से आपके लिए शिफा को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आफ़ताबे सदाकत की एक किरण ही काफी होती है, एक शुआ ही काफी होती है, एक रे ही काफी होती है। लेकिन अजीजों, अफसोस की बात यह है कि साल गिरते जा रहे हैं, कलाम नहीं पढ़ रहे हम। उस कलाम को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? बच्चे हैं, साल गिरा है, शिफा का मौका है, तो तहैया कीजिए कि हम भी अपने बच्चों को, आप सभी के घरों में बच्चे हैं, हम सब अपने बच्चों के दिलों के अंदर, जहनों के अंदर, उनके बदनों के अंदर खुदा का कलाम डालेंगे। और जब खुदा का कलाम डालेंगे तो वो हमारे बच्चे नहीं होंगे, बल्कि जिंदा खुदा के बच्चे होंगे और बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस होंगे। हालेलुया। और चाहता खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा के पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो, तू ही जिंदा खुदा। आखिर में मैं हारिस भाई से दुआ की रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कलाम खुदा के लिए दुआ करें। हालेलुया।